12 साल का हो गया तुम्हारा पुत्र, ये राहुल नाम है इसका। आज महात्मा तुम आए हो ना कि बेटा आज तुमसे अपनी वसीयत मांगता है। जब रहना नहीं था तो बच्चे को जन्म क्यों दिया था? आज इस बच्चे को वसीयत प्रदान करो। महात्मा ने कहा मेरे पास क्या है? निगाहें दौड़ाई महल की तरफ। यशोधरा ने कहा महलों को मत देखो महात्मा, ये तुम्हारा नहीं तुम्हारे पिता का है। और दादा की प्रॉपर्टी इसको नहीं चाहिए, इसको अपने पिता की संपदा चाहिए। क्या दोगे इस बच्चे को वसीयत में? महात्मा बुद्ध थोड़ी देर मौन रहे, राहुल का हाथ पकड़ा, महल से उतार कर आंगन में लाए और कहा कि हे पुत्र राहुल, तेरी मां तुझे तेरा हक मांगती है मुझसे। तेरी मां कहती है कि मेरे बच्चे को वसीयत दो, विरासत दो। पुत्र तुम्हें विरासत चाहिए मेरी? बच्चा था, हां पिताजी। महात्मा बुद्ध ने अपने हाथ का करपात्र लिया और राहुल के हाथ में रख दिया। ले बेटा, एक सन्यासी की इससे बड़ी वसीयत दुनिया में कोई दूसरी नहीं हुआ करती है। कहते हैं कि 12 साल का वह राहुल देखती है यशोधरा की कैसी विरासत दी जा रही है। मैं धन नहीं दे सकता, दौलत नहीं दे सकता हूं। महात्मा बुद्ध ने कहा चल मेरे साथ, जिस वसीयत के लिए मैं निकल पड़ा हूं, चल परमात्मा की वसीयत की प्राप्ति करने के लिए। उसके मार्ग पकड़ा, राहुल का हाथ ले गए, चीवर धारण किया, भगवा हाथ में पात्र दिया। यशोधरा देख रही है, बेटा भिक्षु बन करके खड़ा हो जाया करता है, ध्यान रखना। यशोधरा से कहा कि अब तू खुश है? तो यशोधरा ने कहा ठीक, संपदा दी। एक बाप के पास जो होता है वो वही दे सकता है। धन्य रही होगी वो नारी, धन्य रही होगी वो छत्राणी, धन्य रही होगी वह विरक्त आत्मा। बेटे को सन्यासी बना दिया उसने। मेरा एक भक्त है, 5 मिनट में समाप्त करता हूं। एक भक्त है मेरा जिसने मेरे प्रवचन सुने, 4 महीने प्रवचन सुने। उसने कहा कि अब कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, मैं अपना जीवन जरूर बदलूंगा। मेरे प्रवचन सुन सुन के उसका हृदय परिवर्तित हुआ। वो बेईमान था, वो बहुत गलत रास्ते पर था, लेकिन मेरे प्रवचन रोज सुनता, सुनते सुनते उसे लगा इधर तेरे की अब एक अच्छी जिंदगी जीना चाहिए। उस आदमी ने संकल्प ले लिया कि अब मैं ईमानदारी का जीवन जीऊंगा, गलत काम नहीं करूंगा अपनी जिंदगी में। कुछ दिन बीते, महीने, 2 महीने, 3 महीने। उसके घर के लोग कहने लगे तुम पागल हो गए क्या? बोले नहीं, अब मैं गलत नहीं कर सकता, मैं बेईमानी नहीं कर सकता हूं, अब मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा। वो शांत होकर के जीने लगा। यार दोस्त बोले यार ये बाबा बैरागी पागल हो गया क्या? पत्नी बोलती तुम इतने बदल गए। पत्नियों का भी क्या करें मेरे भाई, मंदिर नहीं जाओ तो कहती मंदिर जाओ, ज्यादा जाओ तो कहती क्या मंदिर ही बचा है तुम्हारी जिंदगी में, करे क्या? पत्नी बोलती इतनी भी क्यों सुधर गए तुम? बोले नहीं, अब मैं रोज अभिषेक करूंगा, रोज पूजा करूंगा, रोज पाठ करूंगा, माला जपूंगा, मंत्र जपूंगा, दुकान जाऊंगा, बेईमानी का पैसा नहीं लूंगा, नंबर 2 नहीं करूंगा, घोटाले नहीं करूंगा, व्यसन नहीं करूंगा। इतना बदल गया कि रात में खाना छोड़ दिया उसने, होटल में खाना छोड़ दिया। मालूम है, बच्चों को डांटना बंद कर दिया उसने, बेटी पर बंदिशें लगाना बंद कर दी, क्रोध करना छोड़ दिया उस आदमी। मैं क्रोध नहीं करूंगा, एक अच्छी जिंदगी अब मैं शुरुआत करता हूं। साल भर बाद वो मेरे पास दर्शन को आया, मेरे चरणों में सिर रखा, आंसू टपकाए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आज बहुत खुश हूं महाराज। मैं बेईमानी करता था तो 10 पैसे ज्यादा आते थे, अब नहीं आते, लेकिन मेरी आत्मा में बहुत शांति है। आज मैं बहुत सुकून में हूं, बहुत आनंद में हूं और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। मैंने कहा आज क्या हो गया तुझे? बोले महाराज ये मेरी बेटी है, बड़ी हो गई, जवान हो गई। मैंने इस बेटी से कहा कि तू बड़ी हो गई है, मैं तेरा विवाह करना चाहता हूं। बेटी ने नजरें झुका ली। बोले आज का युग है, आधुनिक बेटी है,
आज एक बाप बेटी से पूछता है तुझे कैसा पति चाहिए। बोले एक पिता होने के नाते पूछना मेरा अधिकार है। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा बता, तेरा किसी के साथ प्यार का संबंध तो नहीं है ना। मेरी बेटी ने कहा नहीं, जब से महाराज के संपर्क में आई मैं कॉलेज केवल पढ़ने जाती हूं, फालतू के काम करना मेरा जीवन का उद्देश्य नहीं है। महाराज ये मेरी बेटी जवान हो गई। मेरी छाती फूल गई उस समय जब इसने कहा कि नहीं पिताजी, तुम जैसा वर लाओगे मैं स्वीकार कर लूंगी। फिर भी मैंने अपनी बच्ची से पूछा कि बेटा तू बिजनेसमैन से शादी करना चाहती है या सर्विस क्लास से। मेरी बेटी ने कहा मैंने ये भी नहीं सोचा है। बोले अमीर से शादी करेगी या गरीब से। मेरी बेटी ने कहा मैंने ये भी नहीं सोचा है। बोले तुझे सुंदर लड़का चाहिए या सामान्य भी चलेगा। बोले मैंने ये भी नहीं सोचा है, मैंने अभी तक सोचा ही नहीं है। तो क्या सोचा है तूने? बस इतना ही सोचा है कि मेरे माँ बाप जहां शादी करेंगे उसे मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। ध्यान रखना, मैं नहीं मांगूंगी अपने मुंह से अपना पति, ना मैंने ऐसा कभी ख्याल किया अपनी जिंदगी में। मैंने फिर भी अपनी बेटी से कहा कि बेटी कुछ तो बता दे ताकि तेरे लिए वर ढूंढने में मुझे सुविधा हो। महाराज आज मुझे लगा कि मैंने सही जिंदगी जी है। मेरी बेटी ने मुझसे कहा ये बेटी है आपकी बच्ची, ये बेटी है मेरी पत्नी। पूछो ये बेटी कहती है कि पापा ना मुझे अमीर पति चाहिए, ना मुझे गरीब पति चाहिए, ना मुझे खूबसूरत चाहिए, ना बदसूरत चाहिए, ना सर्विस क्लास, ना बिजनेसमैन, ना मुझे शहर से लगाव है, ना गांव से परहेज है। फिर भी यदि पापा आप पूछ रहे हो मुझे कैसा पति चाहिए, तो पापा मैं आज कहती हूं कि मुझे ऐसा पति चाहिए जिसका स्वभाव मेरे पापा के जैसा हो। मैं ऐसे पति को स्वीकार करती हूं। महाराज आज छाती फूल गई मेरी कि मैं दुनिया की नजरों में इज्जत बना पाया नहीं बना पाया, मैं अपनी बेटी की नजरों में आदर्श बन करके खड़ा हो गया। ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं अहमदाबाद वालों, दुनिया के सम्मान लूटो और घर में इज्जत ना हो तो किस काम की जिंदगी है। क्या तुम्हारी बेटी कह सकती है यदि तुम्हारा व्यवहार अच्छा होगा ना तभी बेटी कहेगी कि पापा के नेचर का पति चाहिए, और व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो वो कहेगी मुझे अपने पापा जैसा पति नहीं चाहिए। ध्यान रखना है। विचार करिए आपसे कि आपकी बहू कह सकती है कि 7 जन्म मुझे यही सास मिलना चाहिए? नहीं, आचरण और व्यवहार अच्छा होगा तो कहेगी, नहीं तो जिंदगी में कहने वाली नहीं है। ध्यान रखना, मैं कहता हूं कि आपकी औलाद आपको आदर्श मानती है। क्या आपकी औलाद आपके अपने पिता को आदर्श मानती है? क्या आपकी औलाद अपनी मां को आदर्श मानती है? नहीं मानती है। आपसे निवेदन करता हूं आज से जिंदगी बदलना। अरे औलाद की नजरों में तो इज्जत कमाओ। ध्यान रखना, वो तुम्हारी पूजा करें, तुम्हारे चरण धोएं, ऐसा जीवन बनाओ। मैं गर्व से कहता हूं मैं आर्य का देवमती मर्द के वंशज में पैदा हुआ, वंश का धन। ऐसे आदर्श बनाओ अपने। ये नहीं कहूंगा कि माता जी बन जाओ। क्या है तुम्हारा जीवन? घर में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, सास बहू में झगड़ा होता है, पति पत्नी झगड़ते रहते हो। तुम्हें देखकर बच्चे कहेंगे कि हमें ऐसी जिंदगी मिलना चाहिए? नहीं कहेंगे मेरे भाई। अच्छा जीवन जियोगे तो तुम्हारे बच्चों की नजरों में तुम एक आदर्श बन करके खड़े हो जाओगे। ध्यान रखना, दुनिया की फूल मालाओं से कुछ नहीं होता, ये दुपट्टे डाल दिए स्वागत तालियां, इनसे कुछ नहीं होता है। औलाद की नजरों में इज्जत कमाओ मेरे भाई, बहुओं की नजरों में इज्जत कमाओ, अपनी बेटी और पत्रों की नजरों में इज्जत कमाओ। कुछ आदर्श स्थापित करो अपने जीवन में, ऐसा जीवन बनाओ अपना। एक बात बताओ, जीवन को समझने का प्रयास करना। एक काम करना, बंद कर दो, बड़ा मजा आ रहा है तुमको। अच्छा नहीं, पैसा देखे, बड़ा मजा आ रहा है। क्या करें, ढोलक से जो धुन निकली वो सबने सुनी है, और ढोलक पे जो बीत रही वो किसको पता है। एक पत्नी ने कहा देखो मैं मर जाऊंगी, पति ने कहा झूठे वादे करके मेरा दिल मत बहला, आज तक तो मरी नहीं है तो ध्यान रखना। आज जाना मर जाना, लेट जाना, आंखें बंद कर लेना। मैं एक ध्यान सिखा रहा हूं,
लेट करके आंखें बंद करके सोचना कि मेरी मृत्यु हो गई, मेरे प्राण निकल गए, मुझे लिटा दिया गया है। आंखें बंद करके सोचते रहना, मेरे ऊपर चादर चढ़ गई है, लोग रो रहे हैं, जो पास नहीं आते थे वो भी आ गए, ध्यान रखना। जो जीवन भर जलते थे वो जलाने आ गए, ध्यान रखना। जो दुश्मन थे कभी आते नहीं थे, आज इकट्ठे हो गए। इधर पत्नी है, इधर बच्चे हैं, इधर बहुएं हैं। सोचना कि रोने का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, मेरे प्राण निकल गए हैं। एक डायरी रखना, अपने मन के अंदर लिखते जाना। सोचना क्या बड़ा बेटा हकीकत में रो रहा है या दिखावा कर रहा है। अपनी आत्मा से पूछना, बेटे से मत पूछना। रो रहा है क्या, सही में रो रहा है या रोना पड़ रहा है। मंझला बेटा, अरे वो बदमाश, वो क्या रोएगा। छोटा बेटा, अरे वो तो बिल्कुल नहीं रो सकता है। लोगों के दिखाने के लिए भले रो दे, तुम्हारी आत्मा खुद बोलेगी क्या बड़ी बहू दिल से रो रही है। पत्नी वो रो तो रही है लेकिन क्या कह रही है मालूम है, तुम चले गए अब मेरा दर्द तेरे की, तेरी तो चिंता ही नहीं है। वो तो कह रही मेरा क्या होगा ये बता, मुझे किसके आधार पर छोड़ गए। वो भी ईमानदारी से नहीं रो रही। कौन रो रहा है, पड़ोसी। शोक सभा हो रही है, उठावना हो रहा है, ऋषभ जी संचालन कर रहे हैं, लेटर आए हैं, सबके पढ़ रहे हैं। विचार करिए, और आप लेटे मरे पड़े हो, जल गए। आप सोचना ये श्रद्धांजलियां सच्ची हैं या झूठी हैं। विचार करना, कौन दिल से श्रद्धांजलि देगा। आपके लिए माइक पर कोई 10 मिनट बोल सकता है, बोलिए। ये सब झूठी श्रद्धांजलियां हैं। जयपुर में चतुर्मास था, मनटारक की नसिया में। वो इतना बड़ा समाज है कि नसिया में रोज उठावना होता है। जो आए वो पढ़ें शांति का प्रस्ताव, शांति का संदेश, जो पढ़ें। कभी कभी तो ऐसा होता है भट्टारक की नसिया में 3 उठावने होते हैं, सुबह दोपहर शाम। मैं तो पागल हो गया, मेरे बाजे में स्पीकर 6 डाला बजी, मैंने कहा निपट गया। मेरी भावना बज रही, निपट गया। कोई एक आदमी गया, 3 बार जाना है, क्या क्या बोले यार किसी के लिए। उसने पेज निकाला, 80 साल का बूढ़ा मरा, पेज में निकाल के पढ़ रहा है। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ता है, बड़ा आघात हुआ है हमें कि इतनी सी छोटी उम्र में ये चले गए। अरे मैंने कहा 80 साल का मरा। बाद में पता चला कि पेपर दूसरा निकल आया, बच्चे वाला बूढ़े को पढ़ दिया उसने। ध्यान रखिए, कोई दिल से श्रद्धांजलि नहीं देता मेरे भाई मान्यवर। और आपसे निवेदन भी करता हूं कि इनकी श्रद्धांजलियों पे विश्वास करके मत मर जाना, कि भगवान अपनी शरण दे, इनकी आत्मा को शांति दे। भगवान इनको ही नहीं दे रहा शरण, तो इनका कहना क्या मानेगा। ध्यान रखना है, ये सब परंपराएं बनी और कुछ नहीं है मान्यवर। आप सोचना, कोई तुम्हारा साथ नहीं है। और इन श्रद्धांजलियों पे विश्वास, मैं तो पुलक सागर कहता हूं, जिस दिन मेरा संथारा हो जाए, समाधि हो जाए, मैं अभी से ऐलान करता हूं कि मेरे लिए कोई शोक सभा नहीं रखना, कोई शांति की प्रार्थना मत करना मेरे लिए, क्योंकि मैंने संकल्प किया है कि अपनी शांति की व्यवस्था मैं खुद करके जाऊंगा। ध्यान रखना, भीख में मिली शांति मुझे नहीं चाहिए, और तुम्हारी प्रार्थनाओं से मिली शांति मेरे किसी काम की नहीं है। ध्यान रखना है, और तुम्हारी प्रार्थना में इतनी दम भी नहीं है कि भगवान सुन ले। ध्यान रखना, यदि इतनी दम है तो लादेन को नरक से निकाल के बताओ, रावण को नरक से निकाल के बताओ। कोई दम नहीं है। अपनी शांति की व्यवस्था हम खुद करके जाएंगे। हमें किसी की प्रार्थनाओं की जरूरत नहीं, न हमें दया का पात्र बनना, न कृपा का पात्र बनना, और न प्रार्थना करके मुझ पे कोई एहसान करना। ध्यान रखना, मैं अपने परमात्मा की चरणों में होशपूर्वक अपना संथारा करके दुनिया से विदा लूंगा। ध्यान रखिए, कुछ ना किया जाए मेरे लिए मान्यवर। यदि तुमने सही जीवन जिया होगा ना, तो मौत पे सही में रोएंगे लोग कि मेरे पापा इतने अच्छे थे, कभी मुझे डांटते नहीं थे, समझाते थे। मेरे पापा इतने अच्छे थे कि मेरी हर इच्छा को पूरी करते थे। मेरे पापा इतने अच्छे थे कि जब जब गलत राह पर चलती थी तो मुझे संभालते थे। ऐसा तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा बोले तो समझना तुमने अच्छी जिंदगी जी। एक बात बताऊं, ये महिलाएं हैं, यदि तुम्हारी किसी भी महिला की मौत हो जाए, होए ना भगवान,
और मेरी प्रार्थना से कौन सा तुम बच जाओगे। तो एक बात बताना, इस पंडाल में कोई महिला ऐसी बैठी है जो ये सोचे कि मैं मर गई तो मेरा पति दूसरी शादी नहीं करेगा? विश्वास है? अम्मा जी तुम हाथ मत हिलाओ, इस उम्र में दूसरा मिलना भी नहीं है। मैं तो जवानों की बात कर रहा हूं। नहीं तो अम्मा जी कह रही नहीं, अब तुम्हारे बूढ़ो टेढ़ों को कौन देगा मेरे भाई। मान्यवर, एक जवान बहू की मौत हो जाए तो बहू ये सोच सकती है कि मेरा पति दूसरी शादी नहीं करेगा। मैंने एक जगह हाथ उठवाया कि बताओ कौन कौन विश्वास है कि मेरा पति एक हाथ नहीं उठा, ध्यान रखना। एक महिला ने उठाया, कहा है महाराज शायद नहीं करे। मैंने कहा शायद लगता है? बोले शायद नहीं करे। मैंने कहा क्यों? बोले हमने तो बूढ़ों बूढ़ों को भी दूसरी शादी करते देखा है। मान्यवर, यदि आपकी पत्नी को लगता है कि तू दूसरी शादी कर लेगा तो इसका मतलब ये है कि तुम अपनी पत्नी को अपने चरित्र का विश्वास नहीं दिला पाए। ध्यान रखना। मैं पुलक सागर आपसे निवेदन करता हूं, जीवन साथी को इतना तो विश्वास दिलाओ कि तू नहीं तो फिर कोई और नहीं। लेकिन तुम्हारी पत्नी दावे से नहीं कह सकती है। विचार करो, क्या आपका बेटा कह सकता है कि अगले जन्म में मुझे यही पिता मिलना चाहिए, अगले जन्म में मुझे यही माँ मिलना चाहिए? नहीं कह सकता है। तो पुलक सागर आज तुमको नसीहत देता है, आज से जिंदगी बदल लो अपनी, ताकि मरने के बाद नकली आंसू नहीं, असली आंसू लोगों की निगाह से बहना चाहिए। ध्यान रखना है। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ध्यान रखना है। समय हो गया है, बात अधूरी है, चलो फिर कभी होगी। इतना ही मैं निवेदन करता हूं, रिश्ते विश्वास पे जीते हैं। तुमको पत्नी के सामने कसम नहीं खाना पड़े, पत्नी को पति के सामने कसम नहीं खाना पड़े, ये कसम ही बता रही है कि तुम झूठे आदमी हो। ध्यान रखना है। इतना अच्छा चरित्र बनाओ अपना, सारी दुनिया तुम्हें सम्मानित करे या ना करे, तुम अपने घर में सम्मानित जरूर होना चाहिए। इज्जत की जिंदगी जियो, और जिस दिन घर में बच्चे और पत्नी ने सम्मानित कर दिया, उस दिन समझना मैंने पूरी जिंदगी बड़ी पवित्रता के साथ जी है, पावनता के साथ मैंने जीवन जिया है। यही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। शिविर लग रहा है, कल उसके फॉर्म यहाँ मिलेंगे। मेरी पढ़ाई का थोड़ा सा अंदाज अलग होगा, जीवन को बदलेगा। तो जिन्हें भी शिविर में बैठना है कल यहाँ से फॉर्म प्राप्त करें। 2 दिन में बस 11 तारीख को शुद्ध पंचमी का कार्यक्रम करेंगे। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ। जय मां।